हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्काई एफएक्स कम्युनिटी में। और मैं हूँ आपका होस्ट राकेश पटेल। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो जनरली हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम सब गोल्ड से प्यार भी करते हैं और गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं। लास्ट वीक का वीडियो नहीं बना पाया था जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और पूरा हफ्ता मैं बिजी था, पूरे हफ्ते ट्रैवलिंग में था। राइट, आज ही मैं रायपुर पहुंचा हूँ, इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो आज से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वापस से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे और भी सारी चीजों के कंटेंट्स के बेस पे भी वीडियो मिलेंगे। राइट, सो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे पता है कि आपका सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट 1 वीक में, बहुत सारी क्वेरीज आई व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो नया बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है और उस नए बैच के अंदर ओनली एंड ओनली हम लोग लेने वाले हैं 5 लोगों को। सिर्फ 5 ही लोग रहेंगे। रजिस्ट्रेशन मैं कल से ओपन कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है जो हमारी टेक्निक को सीखना चाहता है, आप सब लोग अगर मेरी स्टोरीज वगैरह देखते हो तो कितनी शार्प एंट्री होती है, कितनी मतलब एकदम बहुत छोटे एसएल के साथ एंट्री होती है। तो अगर आप ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल की चीजों को सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस, मतलब ऐसे भी लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जिनको जो अभी ट्रेडिंग मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं। राइट, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अच्छा हाँ, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना होगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा, हम इसको एंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत जबरदस्त एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसको हम बोलते हैं ओपी सेल। ओपी सेल बनी हुई है जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज के ऊपर फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ से इस तरह से मार्क करें या इसको भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम इतना भी मार्क करें तो ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी डेली के टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ी रेंज है मार्केट में, ये रेंज है। तो इस रेंज को किस साइड तोड़ेगा नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाना चाहिए। पर लेट्स सी, देखो मैं एक और बात बताता हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजी में कहीं पे भी बायसनेस नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, अच्छी चीज है, और बहुत सारे लोग ट्रेंड के साथ प्रॉफिट भी बनाते हैं। बट ट्रेंड के साथ एक दिक्कत ये है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो पहली चीज तो प्रॉपर करेक्शन का वेट करो, फिफ्थ का लेवल लगाओ, 0.5 0.618 एरिया, फिर वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज होती है जो हम ट्रेड करते हैं जोन टू जोन, प्योर प्राइस एक्शन। बहुत ज्यादा हम बायसनेस नहीं रहते, बट ये नहीं है कि हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट बुलिश है सेलिंग है, वो भी देखते हैं। बट यस, हमारे सेलिंग जोन भी है और हमारे बाइंग जोन भी होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो मैंने मार्क करके रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा हमारा बाइंग, और आप देखो यहाँ पे ये हमारा सेलिंग जोन था रेड वाला, और जितने भी ग्रीन जोन होते हैं वो सब बाइंग जोन होते हैं। आप अगर देखो मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की, यहाँ से बार बार सेलिंग आई, यहाँ से बार बार बाइंग आई। तो सिंपल है, हम दोनों, अब सॉरी, हाँ दोनों चीजों को कैप्चर करते हैं। अगर हमारे ग्रीन जोन या हमारे बाइंग लेवल पे आता है तो हम बाय करते हैं, और हमारे सेलिंग लेवल पे आता है तो हम सेल करते हैं। दोनों चीजें होती हैं। हम इस माइंडसेट के साथ नहीं जाते कि आज मैं बैठूंगा और मैं सिर्फ बाय के लिए देखूंगा, आज मैं सिर्फ सेलिंग के लिए देखूंगा। नहीं नहीं, इससे क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी दिन आप गलत डायरेक्शन में बैठ गए ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन सिंपल रखोगे कि भैया अपने बाइंग लेवल पे आएगा तो सेलिंग, और ये जोन है हमारे सेलिंग, आप देख सकते हो हमारे हर एक जोन को काम करते हैं। यहाँ पे देखो ये रेड वाला जोन है, बार बार यहाँ से बाइंग दी, यहाँ से सेलिंग दी, फिर ये रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर सेलिंग दी, फिर यहाँ से बार बार बाइंग दी। ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे नीचे, ये मैं लेवल शेयर कर देता हूँ अपने जो हमारे वीआईपी ग्रुप के, अच्छा हाँ, वीआईपी ग्रुप के अंदर ये चीज जरूर मिलेगी आपको, मॉर्निंग में ही सारे लेवल्स मिल जाएंगे। तो हमारे ग्रीन के लेवल जितने हैं वो सब बाइंग के लिए हैं, और जो रेड वाले लेवल तो सब सेलिंग के लेवल है। तो आपको रेड लेवल पे आए तो आपको सेल करना है, ग्रीन लेवल पे आए तो बाय करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। मैंने एक प्रोसेस बना के रखा अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी। तो बायसनेस नहीं है, सिंपल है। अगर हमारे बाइंग लेवल पे आएगा तो हम बाय करेंगे, सेलिंग लेवल पे आएगा तो सेल करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा हम ओवर स्मार्ट नहीं बनते भाई, सिंपल रखो। राइट, और एक चीज है जो प्रॉपर है,
वो है रिस्क मैनेजमेंट को पकड़ के रखो, आपकी ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट रेंज में है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ ऐसा बन रहा है। तो जबकि मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड नहीं करता, बट यस आप देख सकते हो यहाँ पे, और ऊपर से ये एक बहुत ही जबरदस्त, तो इस तरह का कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर ये टूटता है तो मार्केट में चांसेस है, मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस 31-27 तक, अगर ये टूटता है ट्रेंड लाइन, बट ये टूटने में टाइम लग सकता है, काफी लंबा टाइम लग सकता है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये भी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे, यस ये भी एक ट्रेन लाइन टाइप का बन रहा था, और यहाँ पे भी ट्रेन लाइन टूटा, बट इसीलिए मैं ट्रेन लाइन को ट्रेड नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं मेन हमारी कुछ चीजें हैं जो मैं लेवल्स आपको निकाल के देना चाहता हूँ। अभी हम अगर H4 के टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमारे पास सेलिंग के लेवल बहुत रेंजिंग है, मार्केट ऐसा नहीं है, बट रेंज में भी गोल्ड बहुत अच्छे टिप्स दे रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक सेलिंग लेवल कहलाएगा। डेली के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ओके। उसके पहले उसके पहले भी हमारे पास ये वाला लेवल, अगर ये टूटता है तो सीधे आप यहाँ से सेलिंग बाय के लिए बैठ सकते हो, और ये ऊपर के तक, जहां तक ऊपर वाली जो लाइन मैंने खींची यहाँ तक आप यहाँ पे बाय का सोच सकते हो। ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, बार बार बोल रहा हूँ, ये वीकली एनालिसिस है, ये कोई डेली एनालिसिस नहीं है। अगर डेली एनालिसिस है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको डेली के एनालिसिस और डेली के लेवल्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये हमारे सारे के सारे क्या लेंगे सी, लेकिन ये कौन से वीकली लेवल है, ये कोई से वो वाले लेवल नहीं है, ये आपको यहाँ पे ओके। तो मैंने बताया कि हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है ना, ये लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट 1 2 3 थ्री टच हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस है मंडे को टूटने के चांसेस हैं। अब डिपेंड करेगा मंडे के मार्केट ओपनिंग के ऊपर, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ चलता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ आई थिंक मुझे लगता है पूरे वीक का एक डायरेक्शन शो करता है। ये पहला दिन जो होता है वो पूरे वीक का एक डायरेक्शन बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर कुछ मेजर ब्रेकआउट होता है या मेजर ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां पे चांसेस होते हैं कि हम एक अच्छे चीजों को देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम H4 में देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जैसे यहाँ पे फिफ्थ के लेवल को भी मैं यूज करूँ अगर, तो देखो आप यहाँ पे यस ये बात, यहाँ से ये। अगर इसको लेना भी है तो मे भी हो सकता है यहाँ से अगेन वो, सॉरी टेलिंग के लिए तो तो ये जो एक टेम्परेरी बेसिस पे एक मैं चीज देख रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको इधर कहीं पे भी मिल जाए इस तरह से यहाँ पे कुछ भी, बट ये मैं बोल रहा हूँ टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, हटा। ठीक है, अब आते हैं हम, मैं क्या करने वाला हूं। मेरे लिए सिंपल है, अगर ये टूटता है मंडे को, मार्केट ओपन होता है और ये करेक्शन लेता है, और यहाँ पे अगर वो कुछ भी रिट्रेसमेंट करके सेलिंग के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, तो डेफिनेटली मैं सेल करूंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए सेल करूंगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मे भी हो सकता है मैं इसको 400-500 पिप के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, बट यस रूल्स एंड रूल्स, मतलब मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ कि मैं 30 पिप के बाद ब्रेक इवन डालूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक इवन में ही होल्ड करूंगा, मैं उसके उसमें कुछ लॉस नहीं करूंगा। तो यहाँ तक का मेरा पहला टीपी हो सकता है 32-82, और अगर ये टूटता है तो फिर ये चांसेस है मार्केट में यहाँ तक जाने के चांसेस पूरे पूरे 1000 पे आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छा मूव हो सकता है अगर ये टूटता है, तो जब तक इसके ऊपर है बाय कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है मंडे को मार्केट ऊपर नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं। और यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग ट्राई कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट सीधे 1000 पे गिरेगा, लेकिन ये है कि 200-300 पे आपको यहाँ से दे सकता है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये टूटता है भाई, इसके टूटने के बाद फिर मार्केट में सीधे ये लेवल है, और ये टूटता है तो फिर मार्केट में सीधे ये लेवल, ये पकड़ के चलो। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया, और सिंपल ट्रेड रखो, बहुत ज्यादा ना चीजों को जबरदस्ती मत बनाओ कि ये है वो। अब जैसे यहाँ पे मान लो मार्केट आता है, यहाँ पे कहीं पे भी आता है, तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो, अगर सेलिंग का कुछ भी देता है तो आप यहाँ से सेल करो, यहाँ तक का पहला टीपी रखो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी अगर आप सेलिंग बाय सेल करते हो तो भी आपका परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे भी
प्रॉफिट बनाते हैं क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हो, तो सिंपल ट्रेडिंग को फॉलो करके भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। तो सिंपल आप जो मैं करने वाला हूँ, अगर मार्केट 30 के नीचे H4 क्लोजिंग देता है और वहां पे एक या दो क्लोजिंग देता है, एक या दो कैंडल, 2 से 3 कैंडल अगर यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग होती है, तो मैं रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे सेल करूंगा। और एक पहला टीपी आप मेरा होगा 3284 या 3282 के आसपास, राइट, जो लगभग लगभग मुझे देता है यहाँ से लगभग लगभग 500 पिप के आसपास। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ये टूटता है तो नीचे साइड, अदरवाइज नहीं। और यहाँ से अगर ये वापस रिट्रेसमेंट करता है और इधर कहीं पे मुझे मिल जाता है इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे ये येलो लाइन, तो मैं यहाँ से भी सेलिंग करूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। और कंफर्मेशन के साथ अगर यहाँ पे बैठूंगा तो मे भी हो सकता है इस बार ये यहाँ जाए और वही ये अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बट मैं इतना नहीं रखूंगा, पहला टीवी मेरा यही रहेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ। बाकी देखो, ट्रेडिंग के अंदर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पेशेंस रखो। अगर आपने शुरुआत किया है तो लर्न करो, सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते हो। जनरल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी चीज पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए कि सर आप इस चीज पे वीडियो बनाइए। किसी भाई ने मुझे मैसेज किया था कि जो हमारा ब्रोकर है पीयू प्राइम, बहुत शानदार ब्रोकर है, उन्होंने तारीफ की, बट उनको कुछ इशूज आ रहे हैं। तो बोले सर उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना दीजिए। मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं बिजी था, बट कल से मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ। कुछ भी होता है आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में कोई भी आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लॉसेस वगैरह को रिकवरी, वो सारी चीजों के लिए। देखो, मैं कोई रिकवर करके नहीं दूंगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक मैं मदद कर सकता हूँ साइकोलॉजी के ऊपर। कुछ हद तक मैं आपकी ट्रेड देख के बता सकता हूँ कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। बाकी करना आप ही को, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप लॉसेस में हो और आपको रिकवरी करना है, तो सबसे पहली चीज आप ये सोचो कि आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग की नई चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट। कहीं ना कहीं एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज करके आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको बदलनी चाहिए। मैं ट्रेडिंग के अंदर आया, 1.5 साल तक मैं एक स्ट्रेटजी को पकड़ के रखा। बिलीव मी, उस स्ट्रेटजी में मेरे को कुछ खामियां भी नजर आ रही थी, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस नहीं था, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस थे, और उसके लिए बड़ा फंड चाहिए। तो मैंने 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद भी एक नई क्लास ज्वाइन की, और लगभग लगभग 80,000, 1 लाख रुपीज मैंने उस क्लास को ज्वाइन करने सीखने के लिए। क्योंकि देखो, जो चीज मुझे करना है ना, उसको सीखने के लिए अगर मुझे जितना ही पैसा करना पड़ेगा मैं करूँगा। मेरा ये सिंपल है, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, गुड लक। लर्निंग में कभी पैसा मत बताना। भले ही आप नॉन ब्रांड के कपड़े पहन लेना, किसी ढाबे में खाना खा लेना, रेस्टोरेंट में मत खाना, लेकिन लर्निंग में कहीं पे पैसा लगे तो लगाना। क्योंकि लर्निंग वो चीज है जो परमानेंट, टेम्परेरी नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इस दुनिया के अंदर सब कुछ टेम्परेरी है। ओनली वन थिंग, दैट इज योर स्किल, आपकी स्किल, आपकी लर्निंग, ठीक है।